बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर, जैसा कि आपको मालूम है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में आजकल लेक्चरर्स की पोस्ट आने वाली है और उस सिलसिले में काफ़ी लोगों को मुझे फ़ोन भी आए और मैसेजेस भी आए और उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि आप पीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए और उसके इंटरव्यू के लिए हमारी कुछ प्रिपरेशन करवा दें। तो इसी सिलसिले में व्यूअर्स, मैंने ये वीडियो लेक्चर जो है रिकॉर्ड करने शुरू किए हैं और आज के इस इंट्रोडक्शन में हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में जो लेक्चर्स का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है उसमें जो मार्क्स, क्योंकि एमसीक्यूज़ का पेपर आता है इस वक्त, हमारे ज़माने में एमसीक्यूज़ का पेपर नहीं आता था, लॉन्ग क्वेश्चंस आते थे और उसमें कुछ चॉइस भी होती थी। अब एमसीक्यूज़ के पेपर में चॉइस भी नहीं है, तो उसमें डिडक्शन भी है, मार्क्स की डिडक्शन भी होती है रॉन्ग आंसर में। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आपने जो आंसर वहाँ पे मार्क करना है या आंसर ऑप्शन जो फिल करनी है उसमें क्या आपने केयरफुली से फिल करना है, यानी क्या चीज़ गलत होगी तो आपके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे। तो वो डिटेल से यहाँ पे डिस्कस करते हैं और एक सैम्पल आंसर शीट लेके भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको ये बताता चलूँ कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन में, लेक्चर्स की प्रिपरेशन के लिए मैंने एक किताब लिखी थी, लेक्चर टेस्ट गाइड। फर्स्ट एडिशन इसका 2001 में प्रिंट हुआ था। तो डेफिनेटली उस वक्त जो किताब थी वो सब्जेक्टिव थी, यानी चूँकि उस वक्त पेपर जो है 2001 में सब्जेक्टिव आया था और उसके बाद भी कुछ अर्सा सब्जेक्टिव ही आते रहे, तो बाद में ऑब्जेक्टिव हो गए। तो जो 2001 में ये लेक्चर टेस्ट गाइड मेरी छपी थी वो सब्जेक्टिव की। उसके बाद फिर 2017 में इसको जब रिवाइज किया तो और उसको एमसीक्यूज के अकॉर्डिंगली तरतीब दी और उसको एमसीक्यूज बनाए, और फिर अब ये लेटेस्ट एडिशन है जिसमें एमसीक्यूज दिए हुए हैं, लेकिन एमसीक्यूज जो हैं डिफरेंट टॉपिक्स के बनाने से पहले उस टॉपिक की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की हुई है और फिर इसमें उन चैप्टर वाइज टॉपिक्स को डिस्कस करने के बाद हमने इसके में एमसीक्यूज जो इंक्लूड किए हैं वो आप देखेंगे कि आपके लिए बड़े फ्रूटफुल रहेंगे। ऑब्वियसली अब ये क्लेम तो नहीं किया जा सकता कि पेपर में सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, लेकिन एक्चुअली गाइडलाइंस आपको दे दी गई हैं और सब्जेक्ट थोड़ा सा पढ़ाने की कोशिश की है, और बाकी जो चीज़ है वो अब मैं इन वीडियो लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कशन करूँगा और ये एमसीक्यूज जो हैं हम वीडियो लेक्चर्स में कुछ बनाते जाएंगे और आप इसको गो थ्रू हो जाएं। एक चीज़ और जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ये कि मैंने बहुत सारे लेक्चर्स बीएससी, बीएस 4 ईयर्स और एमएससी के डाले हुए हैं अभी तक, उनसे भी गो थ्रू हो जाएं ताकि आपका सब्जेक्ट जो है वो ज़रा रिफ़्रेश हो जाए। और जब आप सब्जेक्ट आपके रिफ़्रेश हो जाएगा, डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस है, इसके अलावा आप देखेंगे वहाँ पे कैलकुलस है और नंबर थ्योरी, मैट्रिक्स स्पेसिस, ख़ास तौर पे ग्रुप थ्योरी। तो ये चीज़ें बहुत सारी वहाँ पे मैंने अभी अपने लेक्चर्स के तौर पे डाली हैं और कुछ बीए बीएससी के लिए जो एग्ज़ाम्स हैं उनके एमसीक्यूज़ भी वहाँ पे मैंने लेक्चर डाले हैं अपने चैनल में। तो आप इनसे ज़रा थोड़ा सा गो थ्रू हो जाएँ ताकि आप अपने पीपीएससी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए कंफर्टेबल फील कर सकें अपने आप को। तो अब ज़रा चलते हैं हम कि जी हाउ टू कैलकुलेट ऑब्टेन मार्क्स इन एमसीक्यूज़ क्वेश्चन पेपर। तो एमसीक्यूज़ जो आपका क्वेश्चन पेपर का होगा उसमें आपने किस तरह कैलकुलेट करना है कि आपके मार्क्स कितने हैं। ईच करेक्ट आंसर कैरीज 1 मार्क। अब आप ये वो बता रहा है कि आप का कोई जो करेक्ट आंसर है जो सही तरह आपने लिखा हुआ है और करेक्ट ऑप्शन पे लिखा हुआ है, सही तरह लिखे होने से क्या मुराद है वो भी डिस्कस करते हैं। उसका एक 1 मार्क उसने कहा हुआ है।
देर इज नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25। अब ये थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि जी हाफ मार्क कटेगा, तो ये हाफ मार्क नहीं कटता, 1/4 मार्क कटता है फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अब आगे हम देखते हैं कि ईच रॉन्ग आंसर की कैटेगरीज क्या हैं, तो उसको देखते हैं। पहली कैटेगरी है डबल फिल्ड टेम्पर्ड आंसर विल बी कंसिडर रॉन्ग। यानी अगर आपने डबल फिल कर दिया या आंसर टेम्पर कर दिया है, यानी आपने उसको एक को फिल करके उसको फिर काट के दूसरा लिख लिया या किसी और तरह से भी टेम्परिंग कर दी है, तो वो इनकरेक्ट आंसर कंसिडर होगा। लेट्स रिपीट। डबल फिल्ड यानी आपने दो ऑप्शंस पे फिल कर दिया हुआ है, या फिर टेम्पर्ड आंसर, टेम्पर्ड किसी तरह भी हो सकता है, यानी आप एक फिल करके उसको मिटाते हैं वो भी टेम्पर हो जाएगा। Here is the formula how we calculate net obtained marks। अब ये एक फॉर्मूला उसने दिया हुआ है, वो कहता है नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इनटू मार्क्स पर क्वेश्चन। मार्क्स पर क्वेश्चन सारी बात है, यानी नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स और उसको 1 नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स इनटू 0.25 मार्क्स। तो जो करेक्ट आंसर्स आपके पास आए हैं उनको आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है, और जो रॉन्ग आंसर्स हैं उनको आपने 0.25 से मल्टीप्लाई करना है, और उस इसमें से फिर आप ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके नेट मार्क्स आ जाएंगे। अब सैम्पल एमसीक्यू आंसर शीट हम देखते हैं और उसके साथ आंसर की भी देखेंगे। पहले आंसर शीट देखते हैं। एक आंसर शीट है किसी कैंडिडेट की, या एक समझे कि सैम्पल आंसर शीट बनाई गई है जिसमें मार्क्स जो हैं वो आपको जो उसने ऑप्शंस सही समझी थी वो लगाई हुई हैं, वो देखते हैं और उसके मुताबिक बाद में देखते हैं कि आंसर है क्या। इन सैम्पल इमेज ऑफ एमसीक्यूज आंसर शीट रेड बॉक्सेस इंडिकेट रॉन्ग आंसर्स। अब ये जो आंसर शीट आपके सामने डिस्प्ले होगी, इसमें जो रेड बॉक्सेस जहाँ पे हैं वो आंसर्स इनकरेक्ट है। मिसाल के तौर पे ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका ऑप्शन ए की उसने लगाया हुआ, ये तो बिल्कुल ठीक है और होगा भी सही, उसने उसको रेड नहीं किया हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर ठीक है क्योंकि उसने रेड नहीं किया हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 3 का उसने रेड रेक्टेंगल बना दी हुई है, और ये रेड मार्किंग जो नजर आ रही है इससे ये पता चलता है कि ये क्वेश्चन रॉन्ग है। अब यानी आंसर रॉन्ग है, यानी हो ये ऑप्शन ए पे उस बच्चे ने या किसी कैंडिडेट ने लगाया हुआ, मार्क किया हुआ है। हो सकता है इसका आंसर ऑप्शन जो है बी सही हो, सी सही हो या डी सही हो, तो इनकरेक्ट ऑप्शन की वजह से रेड कर दिया गया है। आगे आपको ये रेड नजर आ रहा है, ये भी यही चक्कर है कि इनकरेक्ट ऑप्शन होगी जो कि आपको उसने, और इसी तरह ये भी इनकरेक्ट है, इसी तरह ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, जिसको जिसको उसने रेड किया हुआ ये भी रेड है। अब ये कैटेगरी देखें, ये वो कैटेगरी है जिसमें आप कहते हैं कि डबल मार्क, तो ये डबल मार्क वाली कैटेगरी है, ये भी इनकरेक्ट कंसिडर होगी। और इसी तरह डबल मार्क वाली और देख लेते हैं, ये भी एक डबल मार्क वाली है। यानी अगर हम डबल मार्क वाली काउंट करनी शुरू करें, एक तो यहाँ आई डबल मार्क 1 हो गया, एक ये डबल मार्क 2 हो गया, फिर एक डबल मार्क जो है वो यहाँ पे ये टेम्पर्ड लग रहा है, ये देखें ज़रा, ये टेम्पर्ड है कि उसने पहले ऑप्शन यहाँ पे ये लगाई, उसके बाद उसने उसको क्रॉस किया और क्रॉस करने के बाद दूसरी ऑप्शन लगाई, तो ये टेम्पर्ड में आएगा, ये भी इनकरेक्ट होगा और ये भी इनकरेक्ट है। तो टोटल इनकरेक्ट इतने हो गए, ये डबल मार्क वाला इनकरेक्ट 1, ये टेम्पर्ड इनकरेक्ट 2, और उसके बाद जी ये डबल मार्क 3 और ये डबल मार्क 4। 4 डबल मार्क आंसर जो है वो इनकरेक्ट हैं और बाकी दूसरे जो हैं वो वैसे इनकरेक्ट हैं। अब एक्चुअल आंसर शीट क्या होनी चाहिए थी वो देखते हैं हमारे पास। ये है जी एक्चुअल आंसर शीट। अब आप गौर करें कि यहाँ उसने ए के ऊपर ऑप्शन के ऊपर करेक्शन लगाया हुआ था मार्क, लेकिन इसकी ऑप्शन सी करेक्ट है, जिसकी वजह से ये ऑप्शन जो है वो गलत हो गई है। और एक यहाँ पे रेड ये है, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर ए पार्ट है तो यहाँ इसका भी सी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 का डी लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट सही है। इसी तरह क्वेश्चन 15 का डी लिखा हुआ है, 15 का जबकि ए सही है। और इसी तरह 19 का सी 19 का बी लिखा हुआ है, जबकि 19 का जो ए पार्ट सही है। 25 का सी लिखा हुआ है, 25 का बी पार्ट सही है। तो ये ऑप्शंस आपको नजर आ रही हैं। अब ये जो 52 क्वेश्चन था, 52 क्वेश्चन में 2 ऑप्शन लिखी हुई थी उसने, ए और डी, जबकि 52 में डी पार्ट सही है। तो होपफुली आपको पता चल गया कि जो सही फिल करनी थी आंसर शीट वो ये थी, और जो रॉन्गली फिल्ड हुई है जिसमें
अब जाहिर बात है जो उसने डबल मार्क किए हैं और जो उसने टेम्पर उससे हो गया है, उसका आंसर गलत होगा। अब हम चलते हैं ज़रा। तो वही मैं फार्मूला रीराइट किया है, जो पिछला फार्मूला था, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स इनटू मार्क्स पर क्वेश्चन माइनस नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स इनटू 0.25। अब ये कैलकुलेशन करते हैं, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड, फर्ज करें कि 100, जाहिर बात है शीट के मुताबिक तो 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हुए हैं। यूजली बाज़ का बच्चे जो हैं वो फिर आखिर में कैंडिडेट जो हैं वो कुछ जल्दी जल्दी जहाँ पे निशान लगाया लगा देते हैं, तो 100 क्वेश्चन पूरे करने के लिए। तो आप ये क्वेश्चन जरा ध्यान से ये किया करें कि सबसे पहले जो आपको 100% सही क्वेश्चन नजर आता है या कैलकुलेशन करके आप आंसर पे पहुंचते हैं, पहले उन्हीं को मार्क करें। और फिर इसके बाद जो है देखते हैं जी आप करेक्ट आंसर्स। तो करेक्ट आंसर्स 80 हैं जी, जो 100 में से करेक्ट आंसर्स वो आंसर शीट के मुताबिक 80 करेक्ट आंसर्स हैं। और फिर उसके बाद रॉन्ग आंसर्स जो हैं वो 16, उनमें 4 तो हमने देखे थे कि वो डबल मार्क और 3 डबल मार्क वाले थे, और एक जो था वो टेम्पर्ड क्वेश्चन था, आंसर था। तो 12 वैसे रॉन्ग होंगे, तो टोटल 16 जो है वो रॉन्ग आंसर हैं। नहीं, 16 रॉन्ग आंसर लैदा हैं, और डबल मार्क वाले टेम्पर्ड आंसर जो है हमने आपने देखा कि वो 4 काउंट किए थे, डबल मार्क वाले 3 थे, और टेम्पर्ड आंसर जो है 1 था, तो टोटल 4 हो गए। और रॉन्ग आंसर 16 और ये टोटल 4, 20 बन जाएंगे फिर। तो अब नेगेटिव मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर 0.25। और अब आप देखें कि ये 16 रॉन्ग आंसर्स और 4 जो हैं वो टेम्पर्ड और डबल फेल्ड आंसर्स मिल के बन गए 20। 20 को 0.25 से मल्टीप्लाई कराया तो 5 मार्क्स आ गए। अब आपके पास 80 मार्क्स हैं इसके, 80 क्वेश्चन इंटू 1, 80 मार्क्स। और अब आपके पास मार्क्स ऑब्टेन जो हैं वो क्या होंगे, 80 माइनस 5, और वो बन जाएंगे 75। यानी आपके एक्चुअल जो 80 मार्क्स थे उसमें से 5 मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट कर लिए गए हैं, तो नेट रिजल्ट आपका जो है वो 75 आया। तो यू मस्ट बी वेरी केयरफुल कि आप जिसके ऊपर शॉर्ट आंसर आपका है वही आप लिखें, और उसके बाद एंड पे जाके कैलकुलेशन जो है वो आप उन क्वेश्चंस की करनी शुरू करें जो आपको नहीं आते या ज़रा जिनका कॉन्सेप्ट आपका वीक है। तो पहले आपको हमेशा क्वेश्चन पेपर के वो टॉपिक्स जो हैं, टॉपिक के क्वेश्चन करने चाहिए जो आपका स्ट्रॉन्ग आपको आता है, तो जिसमें आप काफ़ी मतलब अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। तो फिर मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि इंशाल्लाह ये पीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए मैं जल्दी ही आपको लेक्चर्स जो हैं अपलोड करने शुरू करूँगा। बट इन द मीन टाइम आप जाके जो लेक्चर्स ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हुए हैं उनको विज़िट करें, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट के बारे में कुछ आप क्लियर हो, या ज़रा थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। पहले भी अगर क्लियर है तो आप थोड़ा सा आपका रिवाइज हो जाएगा।